आज की खबर से खबरदार। राहुल की गिरफ्तारी बनेगा आखिरी बार। जिस तरह लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां भांजी गई और स्वतंत्रता सेनानियों ने, कांग्रेसियों ने अंग्रेज को ये बताया कि ये आपके ताबूत की आखिरी कील है, इसी तरह जब मोदी जी ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां देकर 80-20 कराने का अभियान चलाया, तो खुद ही हजूर की यूसीसी के अनुसार 3 तलाक से लेकर के मुत्ता हलाला, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी का कानून बनाया और AISSJ जमात, जिसके कारण पीरे तरीक़त मुल्क हिंद में दीन इस्लाम का संदेश लाया, उसकी तौहीन कराने के लिए आपने लब जिहादियों, शराबी, मुत्तई और धर्म परिवर्तन करने और वसीम रिजवी जैसे ब्राह्मण बनाकर हमारे एक सूत्रीय कार्यक्रम या डिमांड को आपने देर कराया। एक सूत्रीय कार्यक्रम या डिमांड 2013 में हमने हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह के जरिए और पूरे भारत में अपने अपने अकीदे के जरिए मुख्यमंत्री को आगाह कराया कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, जो उस वक्त तो नहीं माना गया। और मैंने सुप्रीम कोर्ट जब तक संविधान नहीं दिया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो विधायक बने रहे, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का लीगल और शरई एडवाइजर होने के नाते आपके 3 साल का अभियान चलाया। आपने मुझे और आपकी पार्टी ने मुझे मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया। इस हैसियत से मैंने आप जैसे, जब मुझे मालूम हो गया कि तीसरा सा जो है सबका विश्वास, तो आप मुसलमानों पर विश्वास नहीं करते, और आपकी नफरत का जब मुझे मालूम हुआ, तो मैंने आपके मन की बात मैं आपको कई बार प्रयास किया कि मैं अपने मन की बात आपको अपनी पेटिशन के जरिए बताऊं, 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए बताऊं, और जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है उससे आगाह कराऊं। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जो तस्वीरों की बात आज कर रहे हैं, जात, जमात और धर्म के नाम पर तस्वीरें खींचकर
आप बता रहे हैं और आपके कार्यकर्ता हिंदुत्व के नाम पर अफजल गुरु और आतंकियों, उग्रवादियों, अर्बन नक्सलवादियों के साथ हमारे नाम जोड़कर जो आपके साथ ये वसीम अकरम जैसे लब जहादी शराबी जुड़े और औहदे के लिए इन्होंने औहदे और पैसे के लिए इन्होंने अपने आप को आप के साथ जुड़कर आपने इन्हीं को हमारी तंजीमों का अध्यक्ष बनाया। हमने जब हमें विश्वास आ गया कि आपका एक ही प्लान है और हमारा भी संविधान है जिसने हमें गांधीवादी बनाया और डबल ऑप्शन मुसलमान बनाया। आज अगर कोई हमारी जमात ये दावा करती है कि आज़ादी की लड़ाई में हमने सबसे ज़्यादा भाग लिया, तो वो ये 1947 से पहले की बात ना करें, क्योंकि 1947 में भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने गर्दनें अब कटाई, फांसी पर चढ़े, तो वो थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जिन वजीफाखोरों ने मुगलों के तुगलकी फरमान को जारी रखा और जिन पेंशन भोगियों ने सुभाष चंद्र जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद ऐसे लोगों का विरोध जारी रखा, तो वो उस वक्त की बात है। आज उस वक्त की बात करो कि स्वतंत्रता सेनानी कौन है। आज उस वक्त की बात करो कि जिसने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क, बिना ढाल, साबरमती के संत, तुझे हमारा प्रणाम। जो व्यक्ति अंग्रेजों की किताब के मुताबिक जिस पर अंग्रेज हाथ न उठा सका, और वो व्यक्ति अगर 15 अगस्त पहली आज़ादी का दिन नहीं मना सका, तो ये इन दोनों जमातों की देन थी। एक हिंदुत्व और दूसरी शरिया, उनकी शरिया वाला जीत गया, उसने देश को तोड़ा दिया, और हिंदुत्व वाला हार गया, और उसको जब अपने दिल में ये एक धारणा बसा ली कि इन लोगों की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से मुसलमान यहाँ रहा, इसमें कोई शक नहीं। आपने अगर आज़ादी की पहला दिवस 15 अगस्त नहीं मनाया, वो इसलिए कि आप उस गम में रहे कि मैंने इतनी मेहनत करके जिनको आज़ादी दिलाई, आज उन्हीं ने मेरे आंसू बहाए, और 30 जनवरी को वो आंसू हे राम करते मिट्टी में मिलाए। ये वो लोग हैं
मैं बिल्कुल बेधड़क होकर कहूँगा, क्योंकि मैं भी उस खानदान से एक गरीब की हैसियत से उठा, एक ब्राह्मण के घर में मेरा पालन पोषण हुआ, छुपा करके रखे गए हमारे बुजुर्ग। तो उस ब्राह्मण के टिप्पणी के मुताबिक, भविष्यवाणी के मुताबिक, मैं भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से मुल्क को मिल्लत की हिफाजत के लिए 16 संस्थाओं के साथ 16 संस्थाओं की मैंने अध्यक्षता की और हर एक को भारतीय संविधान की रक्षा करने की सलाह दी। जब आपने मेरे मन की बात के जवाब न दिया और आपने सफाई कर्मचारियों के पैर धुलाने अपने हिमाचल स्टेट के महामंत्री को जवाब देने से अच्छा समझा, तो मुझे यकीन आ गया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो हमने AISSJ पीरे तरीक़त वली हिंद के रास्ते पर चलने की जमात का गठन किया और हिमाचल में PDA, SC, ST, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग का संयुक्त संगठन बना करके 14 अप्रैल 2024 को ये संकल्प लिया और अपना भ्रमण आरंभ किया। मैं आज इसको क्यों अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जिस आदमी को आपके मिशन के जरिए हमने 10,000 के कोठे से 18 करोड़ की कोठी में बिठाया, उसी ने आपका अनुराग जी का मोरा बन करके यहाँ भी हिंदू मुसलमान कराया, जबकि यहाँ कुल 2% मुसलमान है। इसकी ज़रूरत थी, यहाँ कोई नहीं थी। और मेरे ऊपर 7 बार इन गद्दार मुसलमानों, बदअकीदा मुसलमानों, जो सन 1947 के पहले के इतिहास को लेकर के चले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी। मगर जो कुर्बानियाँ दे करके तुमने पाकिस्तान बना दिया, तो तुम्ही की वजह से आज यहाँ गांधीवादी हिंदू और AISSJ का गांधीवादी डबल ऑप्शन मुसलमान जेर करने के लिए हर प्रोग्राम किया जा रहा है। मैंने 31 मई तक ये अभियान जारी रखा। उसके बाद 1 जून को मैं घर आया, वोट दिया, और जब मैंने अपने डॉक्टरों से अपनी बीमारी के लिए टेस्ट करवाया, और मैं उस वक्त पहले टेस्ट में भी डॉक्टर साहब से ये कहा था कि मैं 4 जून तक जिंदा रहना चाहिए। खैर ये उन्होंने भी मजाक समझी थी, मगर अब के टेस्ट के मुताबिक उन्होंने मुझे अनफिट करार दिया और मैं अपने घर से ही खबर से खबरदार करने का एक चैनल YouTube पर जारी किया। मोदी जी को महान कह करके उनके एक एक तस्वीर से आगाह किया। आज जो यूपी में तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, अब इनके पास तस्वीरों के अलावा कोई कुछ नहीं है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर कोई पत्रकार उस वक्त जैसे HPNR के चीफ एडिटर ने मेरा इंटरव्यू
राम मंदिर के पक्ष में, बुर्का के खिलाफ और जाति जनगणना के बारे में, धारा 335A के बारे में दिखाया था और मुझ पर इनसे दकियानूस मुसलमानों से कत्ल का फतवा दिलाया था। अगर आज उसी को दोबारा दिखाएं तो मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि घुट घुट के मरने से बेहतर है कि मैं अपने संविधान, कुरान और नबी के फरमान के लिए जो राष्ट्रहित में 16 फतवे लिखे, जिन्होंने उनकी मुखालफत की, आज वो मेरे साथ हैं। और अभी जो आखिरी कील का मैं आपको बता दूं, ये राहुल की गिरफ्तारी अब आपकी पार्टी जो झूठ का सहारा लेकर के हर झूठा इल्जाम इन पर लगा रही है, वो इस पार्टी और इनके साथ चले हुए झूठों के उस पर आखिरी कील होगी। ये उनकी ढील होगी कि जो ईडी और ईसी और वोटों की मशीन की तरफदारी अभी भी कर रहे हैं, तो मत भूलें, अगर राहुल को गिरफ्तार भी किया जाता है तो पीडीए और एआईएसएसजे के अखिलेश जो हैं इस कमांड को संभालेंगे और उनको जरूर जेल में डालेंगे जो झूठ का अभियान चला रहे हैं। आप एक तस्वीर की बात कर रहे हो कि उसके साथ वो तस्वीर, उस पार्टी के साथ वो तस्वीर है। तस्वीरें तो हमारी आपके हर व्यक्ति के साथ थी जब मोदी मिशन चलाया, मगर उन तस्वीरों को आपने धुंधला कराया और एक ही तस्वीर चलाई कि इसने मोदी मिशन का से इस्तीफा दे करके अपने अकीदे का अभियान चलाया, जो मेरा अकीदा ईमान है, क्योंकि जो जिस जमात के साथ चलेगा उसके साथ उठाया जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते, और हर धर्म में ये लिखा है कि उठो, डरो मत, सच्चों के साथ हो जाओ। इंशाल्लाह हम सच्चों के साथ हैं। जो आदमी अभी भी इनको बहका रहे हैं, अभी मैं जिला प्रशासन, डीएसपी, एसपी, विजिलेंस, इनको अपनी पेटिशन का रिमाइंडर दे करके एसडीएम द्वारा फिर आगाह कराया कि जो पॉलिसी इनकी पहले थी, जैसे 1998 में भी इन्होंने हिंदू मुसलमान कराने के लिए 16 बेचारे हिंदू गरीबों को रस्सी से बांध करके मार गिराया था और 2 मुसलमानों को जिंदा छोड़ा और अफवाह फैला दी कि ये इनके साथ मिले हुए हैं। तो उस वक्त भी मेरे ऊपर इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, झूठे केस दायर करवाए थे और इंशाल्लाह धूमल जी ने सेंट्रल सीबीआई से इसकी इंक्वायरी कराई और मेरी ये खुशकिस्मती से कि मेरी मुलाकात राजा वीरभद्र सिंह और गंगू राम के मुसाफिर के
के साथ कराई, और जब मैं वापस आया तो मैंने ये नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का अभियान चलाया। तो इन्होंने मेरे ऊपर 7 बार हमला कराया, JNK से लेकर के हिमाचल के किसी कोने में, पंजाब में, हरियाणा में, जिसकी हमारे पास भी तस्वीरें हैं, मगर दिखाएं किसको, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और सुक्खू सरकार को जो 2022 में इनका नाम हमने शाहदरा शरीफ से आतंकियों और उग्रवादियों में बताया कि चुनाव कराने के लिए अभियान चलाओ, कश्मीर हमारे सर का ताज है, इसको कोई जुदा कर नहीं सकता है। और हजारों लोगों ने हमारी जमात में शामिल होकर के हमारा साथ दिया, और हमने इनको सही रास्ता दिखाकर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से आगाह किया। अब भी जो लोग मुझे इनके जरिए से धमकियां दिला रहे हैं और कुछ लोग घुसपैठ करा रहे हैं, जो हमने उस वक्त भी मलिक सतपाल मलिक जी को अपनी पेटिशन की कॉपी दे करके सुझाव दिया था। आज भी हम उसी सुझाव पर कायम हैं कि उग्रवादी आतंकी से बड़ा आतंकी वो है जो उग्रवादियों आतंकियों की सहायता करता है, उनको मदद करता है, उनको शरण देता है, और उस उग्रवादी से अपने देश को बचाओ और झूठी अफवाहों पर अपने आप को न गिराओ। यही उग्रवाद, इसको कहें हिंसक बातें जो कर रहे हैं, वो हिमाचल में तो इसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहाँ तो हिंदू बहुल स्टेट है, और जहाँ इनकी गुंजाइश है तो मुसलमान अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें और अपने संविधान के लिए अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानी दें, और अपनी बात को सच्चों के साथ जुड़ करके साबित करें कि हम उस नबी के मुसलमान हैं जिसने कहा कि मेरा मुनकर कभी मेरी जमात का मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। जो बहका करके, झूठे केस बना करके या अफवाहें फैला करके जिनको जेल करना चाहते हो, वो कभी जेल नहीं होता, क्योंकि जो नाअहल की इक़्तिदा नहीं करता वो अपनी गर्दन कटाने से नहीं डरता। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।